तुम्हारा शौहर हैवान बन गया है, रिश्तों की तमीज खो बैठा है। आप किस रिश्ते के पामाल होने की बात कर रहे हैं? असर हो गया इस घर पर। तुम्हारे अब्बू को बहुत डर लगता है, वो अब यहाँ नहीं रहना चाहते। कई यादें जुड़ी हैं इस घर से। ये समझ कट गई मेरी जबान मेरी जान। दोनों भाइयों में दुश्मनी हो गई है। ये घर मेरा है, समझा? निकलो तुम दोनों। इन धमकियों से मैं नहीं डरता। अगर डरना होता ना, मैं कब का मकान खाली कर चुका होता। अब तो हमारे साथ थाने चलना होगा। 50 लाख रुपए मांग रहे हैं, अपनी सामान बंद रख लीजिए। मेरा ही भाई मेरा दुश्मन बन गया है। अपनी आंखों से देखा है मैंने। ये क्या कर दिया आपने? 1971 में पाकिस्तान की बका की जंग लड़ने वाले जमात यूसुफ, यूसुफ, यूसुफ कहाँ है? क्या बात है भाईजान, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ कि यूसुफ कहाँ है? पता नहीं। तुम्हें किसी बात का कुछ पता होता है? कमरे में बंद पड़े पड़े टीवी देखती रहती हो। क्या हुआ भाईजान? मुझसे पूछ रही हो कि क्या हुआ है? तुम्हारा शौहर हैवान बन गया है, रिश्तों की तमीज खो बैठा है। मैं आपकी बात समझी नहीं। अरे समझ तो मैं भी नहीं सका यूसुफ को इन 30 सालों में। अगर एक भाई की इज्जत दूसरे भाई के हाथों पामाल होने का खौफ है तो लानत है ऐसे भाई पर और ऐसे रिश्ते पर। भाईजान, आप किस रिश्ते के पामाल होने की बात कर रहे हैं? बड़ी नन्ही बनी हुई है उस घर के अंदर है? अरे मेरी बीवी उसकी बड़ी भावज है, उस पर बुरी नजर रखता है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भाईजान? वो ऐसी गंदी हरकत क्यों करेंगे? आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। तो क्या मेरी बीवी झूठ बोल रही है? भाईजान वैसे बुरा मत मानिएगा, आपकी बीवी की बेपर्की उड़ाने की आदत सी भी है। आह खराब हो गया तुम्हारा। मेरी बीवी की बेइज्जती कर रही हो तुम मेरे घर में। अरे तुम दोनों को मैंने सर छुपाने की जगह दी इस घर के अंदर, तुम दोनों मिलके हमारी जहरें खोद रही हो। वो क्या हो गया? आप चच्ची जान पर इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? तुम ठीक कह रही हो बेटा, गलती हो गई मुझसे जो इन पर चिल्ला रहा हूँ। सीधा सीधा हाथ पकड़ के बाहर फेंक देना चाहिए था। दोनों इस घर में बैठ के हमारे खिलाफ खेल खेल रहे हैं। एक बेरोजगार शौहर की बीवी रोजगार सोचेगी या खेल खेलेगी? अब्बू आप चले यहाँ से, चले अब्बू। अरे कहाँ जाओ बेटी, मेरा दिमाग सोच सोच के पागल हो रहा है। मेरा ही भाई मेरा दुश्मन बन गया है। अब्बू आप कम से कम गुस्सा तो नहीं करें। तबीयत खराब हो जाएगी तो कहाँ डॉक्टरों के पास लेकर भागते फिरेंगे। चले अब्बू यहाँ से, चलें। अम्मी मुझे मालूम है कि आपको चचा जान और चच्ची का वजूद इस घर में बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आप चचा के ऊपर इस तरह का इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? आपको पता है दोनों भाइयों में दुश्मनी हो गई है। तुम ना अपनी जबान बंद रखो और ज्यादा बड़ों के मामलात में दखल अंदाजी मत किया करो। पढ़ाई पे तवज्जो दो अपनी। अरे इन हालात में मैं कैसे पढ़ सकती हूँ, आप खुद बताएं। जाहिर है अब तुम्हारा पढ़ाई में क्यों दिल लगेगा, तुम्हारा उस हाजिक ने जो दिमाग खराब करके रखा हुआ है। अम्मी आप हर बार ले दे के उसी के पीछे क्यों पड़ जाती हैं? आखिर क्या बुराई है उसमें? क्या बुराई है? जरा जाके अपने बाप से पूछो, ना उसके पास पैसा है ना घर है, क्या देख के हम तुम्हारी शादी कर दें उससे? अम्मी आप बस मुझे इतना बता दें कि आपको क्या चाहिए, मेरा सुख या पैसा? सुनो बीबी, शादी के बाद ना ये गुर्बत हर रिश्ते का खून कर देती है और ये मोहब्बत सब हवा हो जाती है। चलो अभी जाके तो तुम तैयार हो जाओ। क्यों? क्यों क्या? तुम्हारे बड़े मामू आ रहे हैं तुम्हें लेने के लिए। रिजवान आ रहा है अमेरिका से, उसे एयरपोर्ट रिसीव करने जाना है। अरे भाई अगर रिजवान आ रहा है तो मुझे लेने जाने की क्या जरूरत है? जरूरत है, जाओ जाके तैयार हो। तुम मेरी माँ हो कि मैं तुम्हारी माँ हूं? अब उठ भी जाओ, मामू आ जाएंगे। दिमाग खराब करके रखा हुआ है, खत्म ही नहीं होता हाजिक का रट्टा। नहीं क्या चाहती है लड़की, हर वक्त हाजिक हाजिक हाजिक। आपकी इसी बेरोजगारी की वजह से आज ये जिल्लत देखने को मिल रही है। कोशिश कर तो रहा हूँ, अभी भी इखलाक साहब से मिलकर आ रहा हूँ। उनको मैंने कहा है कोई जॉब हो तो मुझे जरूर बताइएगा। खाना निकालूं आपके लिए? खाना? इस बात के बाद भूख बाकी रह जाती है? मेरे ही खाते हो और मेरी ही इज्जत उछालते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? भाईजान कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं भला आपकी इज्जत क्यों उछालूंगा? तुम अभी के अभी अपनी बीवी को लो और निकलो मेरे घर से। इस घर पर मेरा भी हक है। क्या कहा तूने? तेरा भी हक है? तू इस घर का बाप लगता है?
मैं नहीं तो मेरा बाप इस घर का बाप लगता था। ये घर मेरे नाम है, ये घर मेरा है, समझा? निकलो तुम दोनों, नहीं तो मैं तुम लोगों को 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। निकलो। भाईजान बर्दाश्त तो आपको करना पड़ेगा। देखो मेरे सर पे शैतान सवार है, दबा जाए। और अगर ना जाए तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। भाईजान इन धमकियों से डरने वाला नहीं मैं। अगर मैंने मकान खाली करना होता ना तो पहले ही कर देता। मुझे मेरा हिस्सा दे, मैं चला जाता हूँ। अच्छा, मुझे तेरा हिस्सा चाहिए, मैं भी तुझे सबक सिखाता हूँ। जा तू। मुझे छोड़ दो, मैं देखता हूँ। छोड़ दो मुझे। मेरी बात सुने। मुझे तुम जाने दो, मैं कुछ नहीं करता उससे। प्लीज आप मत जाएं। अभी कुछ आपको नहीं बहुत- होगा उसने मुझे मारा कैसे? अभी आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, अभी मैं नहीं जाने दूंगी मुझे आपको। जाने दो ना। नहीं यूसुफ, आप नहीं जाएंगे। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया यूसुफ? ये क्या किया आपने? मार डाला यूसुफ को? यूसुफ, उठिए यूसुफ। ये क्या कर दिया आपने? ये लोग तो ये मर गए। मुझे पुलिस पकड़ लेगी। ये तो मर गए, ये मर गए। शर्मिन, चलो चलो, तुम कमरे में चलो, संभालो अपने आप को, चलो। या अल्लाह। हाथों से कत्ल हो गया। मुझे तो पुलिस पकड़ लेगी। शर्मिन, मुझे पुलिस क्यों पकड़ेगी? अरे मैंने अपने हाथों से अपने भाई और भावज का कत्ल कर दिया। हमारे घर में उनकी लाशें पड़ी हुई है, क्या पुलिस में छोड़ देगी? पुलिस को ना लाशें नहीं मिलेंगी। कैसी बातें कर रही हो? अगर तुम बाहर फेंकने भी चाहेंगे तो कोई हमें देखेगा नहीं क्या? या अल्लाह। सुनो सुनो, हम लाशों को कहीं नहीं लेके जा रहे। तुम्हारे कहने का मतलब क्या? लाशें ऐसी पड़ी रहे हैं? वो हम लाशों को दफना देते हैं। कहाँ पर गड्ढा खोदेंगे और सामान कहाँ से लाएंगे? वो पीछे सहन में ना गड्ढा खोद के दफना देते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है। अच्छा देखो देखो, मेरी बात सुनो। देखो, जो मैं कह रही हूँ ना, बस वो करो। वो दुरा तुम्हारे भाई के घर से कब आएगी? नहीं, वो तो सुबह आएगी। ठीक है, देखो उसे इस बात की भनक में नहीं लगनी चाहिए। नहीं तो राज को क्या, किसी को पता नहीं चलेगा। अब सुनो, सुबह होने में ना सिर्फ 3 घंटे रह गए और हमें ये काम ना जल्द से जल्द करना है। चलो हम लोग चल के काम कर लें जल्दी से। लेकिन वो खोदने के लिए सामान कहाँ से आएगा? हाँ, देखते हैं ना, आओ देखते हैं, कुछ ना कुछ तो करते हैं ना। आओ चलो।
जाके देखोगी तो पता चलेगा ना। तुम देखो। अच्छा तो मैं देखती हूँ। बच गए। अरे शीशे में क्या देख रही हो? दरवाजे में देखो कौन है। भूलिया तो सही कर लूं अपना, जा रही हूँ। जल्दी। वो आपने भी इतनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में, गर्मी देखे बाहर। अरे वो सारी रात से तुम्हारे अब्बा की तबीयत खराब थी, उनके सर में दर्द था, पूरी रात नहीं सोई हूं, और अब सोई थी तो तुमने इतनी जोरों से दरवाजा खटखटाया। तो चाची जान कहाँ है? क्या वो भी सो रही हैं? वो तुम्हारे चाचा चाची रात को कहीं चले गए। चले गए? कहाँ चले गए? अब मुझे क्या पता कहाँ चले गए, बैग उठाए और चले गए। अरे मेरा मतलब कुछ तो बता के गए होंगे ना। अब्बा से ही लड़ाई हुई होगी, यकीनन उन्होंने ही कुछ कहा होगा। अब क्या सारी मंतक़े यहीं कर लोगी खड़े खड़े? अंदर नहीं चलना क्या? और वो हमारा चचा चला गया होगा अपनी ससुराल, इमदाद खान। कौन है वहां पर? कौन है वहां? क्या हुआ? क्यों डर रहे हो? यूसुफ और शनेला। वहां तो कोई भी नहीं है। वो अभी तो यहीं खड़े थे। अरे मैं अभी यहीं थे, यहीं मुझे देख रहे थे। वो देखो। नहीं, वहां कोई नहीं है। मुझे तो वहां कोई नजर नहीं आ रहा। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा, वो मुझे यहाँ खड़े होकर घूर रहे थे। देखो, ये तुम्हारा वहम है। वो कहां से होगा? आंखों से देखा। वो तुम्हें कैसे नजर आ सकते हैं? उन्हें तो हमने अपने हाथों से दफनाया है। हाँ, मैंने खुद अपने हाथों से उनको दफनाया। फिर कैसे आ गए वहां? देखो, कुछ भी नहीं है, तुम सिर्फ डर गए हो। तुम सही कह रही हो। तुम ना अपने आसाब काबू में रखो। हम ना ये घर भेज देंगे, कहीं और चले जाएंगे। चलो आओ, उठो, चलो। आ जाओ, आ जाओ। अम्मी, इतना अच्छा घर तो है, क्यों बेच रही हैं इसे? तुम्हारे अब्बू इससे अच्छा घर तुम्हें लेके दे तो रहे। नहीं अम्मी, मुझे नहीं चाहिए। मुझे यहीं पे रहना है, बचपन गुजारा है यहाँ। कई यादें जुड़ी हैं इस घर से। क्यों जिद कर रही हो बेटा? दुनिया अच्छाई की तरफ जा रही है, हमें भी तो तरक्की करनी चाहिए ना। क्या हुआ? वो कुछ नहीं, वजीर अली आया था एक बायर को लेके। 1,25,00,000 रुपए का ऑफर दे रहा है। अरे नहीं नहीं, हम 1.5 करोड़ से कम में सौदा नहीं करेंगे। अब्बू, चाचा जान को आ लेने देते तो उनसे भी पूछ लेते, अच्छा लगता उन्हें। ये क्या तुम हर वक्त चाचा चाचा की रट लगा के रखती हो? अरे भाई, मेरी चीजें मेरे नाम है, मैं उससे क्यों पूछूं? जाओ देखो गेट पे कौन आया है।
बात सुनो, तुमने कहीं वजीर अली को हाँ तो नहीं कर दी? अरे नहीं भाई, मैंने उसको कहा है कि मैं अपनी फैमिली से मशवरा करने के बाद जवाब दूंगा। अब्बू, कोई हाशिम साहब आए हैं आपसे मिलने। हाशिम? ये कौन है? यहाँ खड़े होके बहस क्या कर रहे हो? जाके देखो कौन है। हाँ, मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। अगर जाने पूछेगा वो कौन है, कहाँ से आया और तुमने उसे ड्राइंग रूम में बिठा दिया? सॉरी अब्बू, गलती हो गई मुझसे, मैं आइंदा केयर करूंगी। चलो बैठो, मैं तुम्हें नाश्ता देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठे बैठे अपना घर समझे। क्या मतलब? ये मेरा ही तो घर है। अरे बैठे तो सही। मैं वैसे आपको पहचाना नहीं। जल्दी क्या है पहचानने की? और वैसे भी अगर मैंने अभी तारुफ करा दिया तो जिंदगी भर तुम भूलोगे नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि गड़ा खुदवाना है मुझे किसी को दबाने के लिए। क्या बकवास कर रहे हो? आवाज नीचे कर, समझा? तेरा घर है इसलिए नहीं चाहता यहाँ पे तेरी बेइज्जती करूं। अपनी आंखों से देखा है मैंने तुझे गला खोदते हुए। क्या बकवास है? क्यों? तूने अपने छोटे भाई और उसकी बीवी को कत्ल करके दबाया नहीं उस गड्ढे में? तुम कौन हो? तू छोड़ इस बात को, तू ये बता तूने कत्ल किया है या नहीं? नहीं नहीं, मैंने किसी का कोई कत्ल नहीं किया है। जब किया नहीं तो डर क्यों रहा है? मैं एक काम करता हूँ, पुलिस को जाके बता देता हूँ, वो खुद ही आएगी और तेरे इसी सहन से लाशें निकाल लेगी। तुम चाहते क्या हो? ये तूने बात करी ना काम की, तू एक काम कर, मेरा मुंह बंद कर दे। 50 लाख दे। 50 लाख? बहुत ज्यादा। कहां से लाऊंगा? तुझे पैसे अजीज हैं या जिंदगी? पुलिस को पता चल गया तो तुझे सीधी फांसी हो जाएगी। मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मुझे सोचने का थोड़ा सा वक्त दो। हाँ सोचो सोचो, बिल्कुल सोचो। ऐसा करो अपनी बीवी से भी मशवरा कर लो, वो भी तो साथ थी ना तुम्हारे। मगर कल तक, कल फोन करूंगा मैं, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। एक बात बताओ, तुम्हें ये सब कैसे पता चला कि मैंने कत्ल किया है? बात यह है कि मैं हूं एक चोर। उस दिन मैं रात में घुसा तेरे घर चोरी करने के लिए। हाँ देखा तू खड़ा था और तूने उस गड्ढे में 2 लाशें दबा दी। मैंने सोचा तुझे 1 हफ्ते का टाइम दूं, तुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूं, ताकि तू भी ठंडा हो जाए। फिर उसके बाद तुझे सरप्राइज दूंगा। और आ गया मैं सरप्राइज देने। बोल कैसा लगा सरप्राइज? चल अभी मैं जाता हूं, 1 हफ्ते बाद फोन करूंगा तुझे, भूलना नहीं, समझा? क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठे हो? कौन था वो? उसे सब पता है। क्या पता है? किसे पता है? किसकी बात कर रहे हो? उसे पता है कि मैंने यूसुफ और उसकी बीवी को कत्ल करके दफना दिया। क्या? ये क्या कह रहे हो? लेकिन उस वक्त तो वहां कोई भी नहीं था। उसे कैसे पता चल गया? हाशिमदार चोर है, हमारे घर में दाखिल हुआ था चोरी करने के लिए, उसे सब देख लिया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या होगा? 50 लाख रुपए मांग रहे हैं अपनी सामान बंद रखने के लिए। 50 लाख?
इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? कैसे देंगे उसे इतने सारे पैसे? मैं वजीर अली से बात करता हूँ, डन कर। नहीं 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 नहीं, सुनो, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। देखो, तुम उससे कहो हमें ना थोड़ा सा टाइम दे दे। हमारा इतना महंगा मकान है, हम सस्ते में उसके लिए क्यों बेच दें? शर्मीन, देखो हम कहीं फंस ना जाए। ठीक ठीक, मैं शाम को उसका फोन आएगा, मैं बात करूँ। क्या साफ हो गई जिंदगी। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। बैठो बैठो, सोचते हैं, करते हैं कुछ। परेशान नहीं हो, मैं पानी लेकर आती हूँ। हेलो। हाँ या ना? हाँ, पर एक मुश्किल है। मुश्किल? अबे अब कैसी मुश्किल? रकम बहुत बड़ी है, मकान बेचना पड़ेगा, उसके लिए कुछ मोहलत चाहिए। कितनी मोहलत? ये महीना 1.5 महीने तो लग जाएगा। अच्छा, चल 1 महीना दिया। ठीक है, तो फिर मैं ये समझू ना कि तुम अपनी जबान बंद रखोगे? अबे बंद? ये समझ कट गई मेरी जबान मेरी जान। अब तेरे खिलाफ कभी भी नहीं खुलेगी। मजाल है जो तेरे खिलाफ खुले। बस तू मकान बेच। 1 महीना दिया है, 1 महीना तो 1 महीना, समझा? ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज। चल। क्या हुआ अम्मी? कुछ परेशान लग रही हैं। तुम क्यों पूछ रही हो? अब्बू भी बहुत चुप चुप रहने लगे हैं। कोई तो बात है। तुम्हारे अब्बू घर बिकने की वजह से परेशान है। तो फिर मत बेचे ना घर। कसम से मेरा दिल तो यहीं लगता है। हम जहां भी जाएंगे ना, वहां हमारा दिल लग जाएगा। यहाँ तो अपनी जान दाव पे लगी हुई है। जान दाव पे लगी है? क्या मतलब? कि क्या तुम हर वक्त हर बात की खाल निकालने के लिए बैठ जाती हो? अम्मी देखें, कुछ ना कुछ तो जरूर है जिस बात का मुझे इल्म नहीं है। असर हो गया इस घर पर। तुम्हारे अब्बू को बहुत डर लगता है, वो अब यहाँ नहीं रहना चाहते। असर? इस घर में? क्या हो गया है अम्मी आपको? 15 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए, आज तक तो कुछ नहीं हुआ, फिर ये अचानक असर कहाँ से आ गया? क्या हुआ? अरे क्या होना है, वजीर अली के पास गया था, वो 1 करोड़ 30 लाख से ऊपर नहीं जा रहा। अच्छा, तो फिर ऐसा करो, भी कुछ दिन ठहर जाओ। कैसी बातें कर रही हो शर्मी? महीना खत्म होने में सिर्फ 10 दिन तो बाकी हैं। क्या हो गया है अब्बू आपको? अभी तो महीने की 12 तारीख लगी है, 18 दिन बाकी है महीना खत्म होने में। बेटा, ये तुम्हारा मसला नहीं है। अच्छा, आप लोग खाना खाओगे? इन हालात में कहाँ भूख लगती है। यूनुस ने महीने का इंतजार न किया।
वो जल्द से जल्द हाशिम से जान छुड़ाना चाहता था। उसने औने पौने मकान बेचकर 50 लाख रुपए उसे दे दिए। और खुद एक किराए के मकान में शिफ्ट हो गया। क्या हुआ? अब क्यों परेशान बैठे हो? हाशिम को पैसे दे तो दिए, वो अपनी जबान बंद रखेगा। गलत है, मुझे इसी बात का खौफ है। अभी तो उसको 50 लाख रुपए दे दिए, उसने अपनी जबान बंद रखी है, लेकिन जब उसके ये 50 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे तो क्या फिर भी वो अपनी जबान बंद रखेगा? क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे हो? मुझे डर है कि वो दोबारा से मुझे ब्लैकमेल करेगा। तो क्या हम ये शहर छोड़ दें? वैसे भी हम तो किराए के घर में रहते हैं ना, किसी दिन भी यहाँ से खामोशी से निकल जाएंगे। अरे निकल तो जाएंगे, लेकिन मैं दुलाज की शादी को लेकर बहुत फिक्रमंद हूँ। तो क्या हम अपनी बेटी की किसी दूसरे शहर में शादी नहीं कर सकते? शर्मीन, मैं बहुत थक गया हूँ और मैं अपनी बेटी को कुछ भी नहीं दे सका। मैं चाहता हूँ कि कम से कम उसकी शादी उसकी मर्जी के मुताबिक कर दूं। तो क्या तुम दुराज और हासिक की शादी के लिए रजामंद हो? हाँ, तुम दुराज से कहो कि वो हाजिक को फोन करें और कहे कि हाजिक अपने बुजुर्गों को ले आए। मैं हम दोनों की शादी करना चाहता हूँ। पता नहीं क्या हो गया यार अब्बू को। कहाँ तो शादी के लिए मान नहीं रहे थे और अब मुझे कहना है कि हाजिक को बोलो कि अपने घर से किसी बड़े को भेजने रिश्ता तय करने के लिए। वैसे तुम्हारे अब्बा भी एक नंबर के हिटलर हैं। पल में तोला पल में माशा। अब तुम भी प्लीज अपने घर से किसी ढंग के बुजुर्ग को भेजना रिश्ते के लिए। माँ बाप तो है नहीं मेरे, ले दे के खाला खालू हैं, उन्हें ही लेपा पोती करके ले आऊंगा। सुनो, उस खाला के अलावा कोई और नहीं है तुम्हारे घर में? अब मेरी खाला से क्या एतराज हो गया तुम्हें? गूंगी बहरी है यार, वो तुम्ही ने तो बताया था। बात कैसे करेंगी? अरे खालू है ना मेरे, बहुत पटर पटर करते हैं, वो बात कर लेंगे। पटर पटर नहीं करते हैं वो, बल्कि पटरी पर ही चलना शुरू हो जाते हैं और वहां से उतरने का नाम ही नहीं लेते हैं। अच्छा सुनो, वैसे तुम परसों ला रहे हो ना अपने घर वालों को? अरे हाँ बाबा, पक्का। शिफ्ट होते ही उसने दुर्राज की हाजिक से शादी कर दी। हाजिक और दुर्राज बहुत खुश थे। यूनुस ने हाजिक को घर दामाद बनाकर अपने ही घर में रोक लिया। और फिर एक दिन यूनुस को एक बहुत बड़ी खबर मिली। शर्मीन, कहाँ हो भाई? शर्मीन, शर्मीन, क्या हुआ? हाजिक कहाँ है? वो तो कहीं बाहर गया है। और दुराज? वो भी उसके साथ गई है। अरे तुम्हारे लिए बहुत खुशखबरी लेकर आया, बेहतरीन सी। जल्दी आओ, बैठो। खुशखबरी बताओ तो। अरे ऐसी खबर है जिसे सुन के तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी। तो बताओ भी। अरे उस हाशिम को किसी ने कत्ल कर दिया। क्या? ये क्या कह रहे हो? ये तो बड़ी अच्छी खबर है। हर वक्त दिल को धड़का लगा रहता था कि पता नहीं कब कमबख्त जाके पुलिस को बता दे। अरे मेरा तो जी हल्का हो गया जब मुझे पता चला कि 2 दिन पहले उसे किसी ने जानम रसीद कर दिया। हाय हाय, 3 महीने पहले ही उसको कत्ल कर देता, कम से कम हमारी जेब तो हल्की ना होती। अरे जो हुआ सो हुआ, मिट्टी डालो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हमारी जान छूट गई उससे। मगर ये सुकून ज्यादा दिन ना रहा।
एक हफ्ते बाद पुलिस ने घर पर छापा मारकर हाजिक को हाशिम के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। दुर्राज के मारे परेशानी के हाथ पांव फूल रहे थे। यूनुस और शर्मीन हैरान थे कि हाशिम और हाजिक का आपस में क्या ताल्लुक था। अब्बू, क्या कह रही है पुलिस? तुम मुझे एक बात बताओ, ये हाजिक और हाशिम बचपन के दोस्त थे? जी अब्बू। उस दिन जब हाशिम हमारे घर आया तुम उसे जानती थी ना? जी। क्या? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? अब्बू प्लीज हाजिक को बचा लें, प्लीज। मरने दो उसे। हाशिम जैसे दोस्तों के साथ दोस्ती रखेगा तो भुगतेगा। अब्बू हाजिक का बचना बहुत जरूरी है, आपकी और मेरी जिंदगी के लिए भी। मगर हाजिक के पकड़े जाने से हमारी जिंदगी का क्या ताल्लुक? ताल्लुक है अम्मी, क्योंकि वो ये बात जानता है कि चचा जान और चची को आप दोनों ने ही कत्ल किया है। तुम्हारा क्या मतलब कि वो जानता है? अब्बू ये बात मैं भी जानती हूँ, बल्कि सिर्फ मैं ही जानती थी, क्योंकि मैंने आपको और अम्मी को उस रात बात करते हुए सुन लिया था। क्या हुआ? क्यों डर रहे हो? यूसुफ और शनेला। मुझे तो वहां कोई नजर नहीं आ रहा। मैंने अभी खुद देखा अपनी आंखों से, मुझे घूर रहे थे। देखो, ये तुम्हारा वहम है। कहां से होगा? आंखों से देखा। वो तुम्हें कैसे नजर आ सकते हैं? उन्हें तो हमने अपने हाथों से दफनाया है। हाँ, मैंने खुद अपने हाथों से उनको दफनाया। फिर कैसे आ गए वहां? देखो, कुछ भी नहीं है, तुम सिर्फ डर गए हो। हाँ। तुम ना अपने आसाब काबू में रखो, हम ना ये घर भेज देंगे, कहीं और चले जाएंगे। मैं तो हैरान हूं दुर्राज कि तुमने ये बात हासिक को बताई क्यों? और हासिक को देखो, उसने ये बात हाशिम को बता दी। अब्बू, इस सब की कसूरवार सिर्फ मैं हूँ। मैंने ही सारा प्लान किया था आपसे पैसे निकलवाने का। क्यों दुर्राज, क्यों? मेरा तो सब कुछ तुम्हारा ही था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? अब्बू, मगर ये सब हाजिक के पास तो नहीं था ना। मैं तो ये पैसा हाजिक के पास देखना चाहती थी। हाजिक? मगर कोई फायदा नहीं हुआ। हाशिम सारे पैसे हड़प कर गया। और इसलिए हाजिक ने हाशिम की जान ले ली। नहीं अम्मी, हाजिक ने हाशिम का कत्ल सिर्फ इसलिए किया कि हाशिम आप लोगों से और पैसे निकलवाना चाहता था। और अब हाजिक हमें ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर हमने उसकी मदद नहीं की तो वो हमें भी पकड़वा देगा। दुर्राज, तूने घर की बात बता के हम सबको तबाह कर दिया है। अब मैं उसको कहां से बचाऊं? वो तो तमाम सबूतों के साथ पकड़ा गया है। और अब जो 10-15 लाख बचे वो भी उसे नहीं बचा सकते। प्लीज अब्बू, आखिर वो मेरा शौहर है। मैं जिस परेशानी और वसीयत से गुजर रहा हूं उसमें तो मुझे सिर्फ एक ही सूरत सजाई दे रही है कि अपने आप को खत्म कर लूं। कौन आ गया? अम्मी प्लीज बोले ना अब्बू को कि हाजिक को बचा ले। अम्मी प्लीज।
इंस्पेक्टर साहब आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। लेकिन क्यों? ये तो थाने चलकर ही हम बताएंगे कि क्यों। अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ आप नहीं, आपकी बेटी और आपकी बीवी भी हमारे साथ चलेंगी। इंस्पेक्टर साहब, उनका क्या कसूर है? आपके दामाद ने थाने में सब कुछ उगल दिया है। क्या?